बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। अब आइए जरा असदुद्दीन ओवैसी जी की बात करते हैं। ओवैसी साहब होली पर बोल रहे थे और आपने यूपी में तस्वीरें देखी जहां बहुत सी मस्जिदों को ढकना पड़ा, ढक दिया प्रशासन ने। दरअसल दोनों पक्षों के लोगों से बैठ करके खास उन शहरों में और उन शहरों के उन इलाकों में जहां पर नमाज और होली के जुलूस वगैरह सब एक ही साथ निकलते। कई हिस्सों में भाई जुलूस भी निकाले जाते हैं, कई जगह प्रशासन को पता होता है यहाँ पर छोटी बात बड़ी बन सकती है। तो उन जगहों पर यह तय हुआ था कि भाई आप मस्जिद को ढक दो, चाहे कोई शरारत से करने की कोशिश करे तो भी फर्क ना पड़े, और गलती भी हो जाए उसका भी कोई स्कोप ना छूटे। तो यूपी में ये किया गया। ओवैसी साहब ने इसको लेकर के काफी एतराज जताया कि भाई ये तो बता रहा है ना कि देश के हालात क्या बना दिए गए हैं कि एक नमाज और होली एक साथ पड़ गई तो आपको मस्जिदें ढकनी पड़ गई। फिर उन्होंने ये कहा कि जो देश के अंदर मुसलमानों के हालात बना दिए गए हैं वो तुमसे कह दिया गया है मुसलमानों कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, सेकंड ग्रेड सिटीजन तुम हो। और एक बार फिर ये बात साबित होती है, इस बार जो रवैया रखा गया है। फिर वो पाकिस्तान पर पहुंचे, कहा कि जो पाकिस्तान चले गए वो बुज़दिल लोग थे, डरपोक लोग थे कि छोड़ करके चले गए देश कि हम अलग रहेंगे, साथ में रहना उनको गवारा नहीं हुआ, लेकिन हम यहीं के हैं और यहीं मरेंगे और हम उनके जैसे नहीं हैं, बुज़दिल लोग नहीं हैं। तो ये सोचने की कोशिश मत करना कि तुम हमको दबा दोगे। ये उनका कहने का निष्कर्ष यही था। फिर और आगे वक्फ पर भी उनकी बात हुई है, लेकिन पहले होली के बहाने जो बात हुई है, दो उनके बयान है मेरे पास, सुनाता हूं आपको। तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। यकीनन हालात खराब हैं, मैं इकरार करता हूं, मगर अल्लाह कुरान में फरमा रहा वातसिमू बिहब्दिल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी रहमत से मायूस मत हो। सरजमीन दखन के मुसलमानों, सरजमीन भारत और हिंदुस्तान के मुसलमानों, कभी मायूस मत हो। ये वक्त के अबू जहल खत्म होने को और खत्म होंगे। ये वक्त के यजीद आए हैं, खत्म होंगे। ये वक्त का फिरौन खत्म होगा। ये वक्त का नमरूद खत्म होगा। ये तमाम शैतानी ताकतें खत्म होगी। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ। नमाज, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते। अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में? बोलो प्यारे, घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। मैं उन लोगों से दीन नहीं सीखूंगा जो मुझे, मेरी शनाख्त को खत्म करना चाहते। मैं दीन सीखूंगा तो मेरे मौजूद उलमाए कराम से, मशाइखीन से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी का ये जो भाषण है ये कल का दिन का भाषण है। मतलब कल उन्होंने, होली जब चल रही होगी और नमाज जब हो रही होगी, उस बीच में उन्होंने ये तकरीर की है। अब उत्तर प्रदेश कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई घर में पढ़ दो नमाज, तो मैं आपसे आकर के अब सीखूं कि दीन क्या होता है, इस्लाम क्या होता है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें मालूम है,
मस्जिद है और मैं जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। अब आज उनका है, लेकिन अगर स्टेटमेंट कहीं आया हो तो कोशिश करूंगा आपको मैं सुनवाऊं कि यूपी में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जहां पर कहीं कुछ तनाव हुआ होता तो हम आपको दिखा चुके होते। मस्जिद ढकी गई, मैं अपनी पर्सनल राय हूं, मुझे नहीं ठीक लगा, मैंने भी इस पर सवाल किया कि यह कोई तरीका नहीं है कम्युनल टेंशन से बचने का, कानून व्यवस्था करने का। यह तरीका नहीं है कि आप मस्जिदें ही तिरपाल से ढक दीजिए। बहरहाल जो भी, लेकिन यूपी सरकार की इतनी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना कि इतने ऐसा माहौल बन जाने के बाद कि जाने क्या हो जाएगा, 64 साल में पहली बार जुम्मे की रमजान का जुम्मा और होली एक साथ पड़ रही है, कैसे प्रशासन देखेगा। एक पत्थर भी नहीं चला उत्तर प्रदेश में। तो अब ओवैसी साहब इस पर क्या कहेंगे? और ये तिरपालें ढकी गई हैं, ये प्रशासन ने जोर जबरदस्ती से नहीं ढकवाई हैं, आपसी बैठ करके मशवरा करके वो जब सहमत हुए तब ये काम करवाया गया है। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं कि दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है और हम अपने हक भूलेंगे नहीं। हमको कोई ये ना सिखाए कि हमें क्या करना है। वो बुज़दिल लोग थे जो पाकिस्तान चले गए, हम यहीं रहेंगे। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि बुज़दिल तो कोई है नहीं। हिंदुस्तान बहुत, इनको कहते हैं ना कि गर्व करने वालों का देश है। संस्कृति ये वही है कि बड़े आक्रांता आए, बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग आए जिनको था कि हिंद की ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, या तो निपट गए या यहीं रह गए, या खप गए। फिर से दोहरा रहा हूँ, या निपट गए या यहीं रह गए। अब वो भारत ही है उनके पास, कहीं है नहीं, न अरब है न तुर्क है, दुनिया का कोई कोना है नहीं, यहीं रहना है। तो ओवैसी जी, एक तो ये थोड़ा सा राइट टाइम रहिए। आपकी लाख गंदगियों के बावजूद कोई इस देश में एक दूसरे के सामने हिंदू मुसलमान खड़ा नहीं हुआ, सांप्रदायिक तौर पर लड़ने को तैयार नहीं। और हमने पहले भी चर्चा की थी, फिर तब भी मैंने कहा था कि अगर इससे सब कुछ बचता है तो बिल्कुल तिरपाल ढक देनी चाहिए। बुराई क्या है भाई? हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारे अपने यहाँ कुछ चीजें हो रही हैं, आप अपने घर में कुछ कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान हो रहा है तो अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, उसमें क्या है, थोड़ी देर के लिए चलो ठीक है। तो ये ऐसे ही था। और कल जिस तरह से अनुज चौधरी सीईओ ने वहां खुद खड़े होकर पूरे समय वो पूरा जुलूस निकला, हुलियारों की टोली निकली, और सिर्फ वही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में कोई घटना नहीं। और जो हम लोग कह रहे थे, हमने कल भी कहा, फिर दोहराएंगे कि आदर्श स्थिति तो यह हो कि किसी को रमजान के जुमे में जाते वक्त नमाज पढ़ने के लिए दिक्कत ही ना हो कि रंग पड़ जाए तो, और उससे भी आदर्श स्थिति हो कि जब जुमे से लोग निकल रहे हो तो फिर गुजिया खा लें, तो ये हो। लेकिन इससा ये हम जो कह रहे हैं ये सिर्फ कल्पना नहीं है। ऐसा भी हुआ है कहीं? नहीं, ये नहीं हुआ है, ये कल्पना नहीं है। नहीं, फूल डाल रहे, लगातार जो नमाज के लिए जा रहे थे उन पर नमाज से लोग लौट के आए, जो होली खेल रहे हैं उनसे होली खेले, रघुवीरा अवध में उस पर नाचते गाते आगे बढ़ लिए। सवाल यहां ये है कि कौन लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं? कौन है जो मुसलमान को जुमे की नमाज के दिन भी उस सड़क पर हिंदू के खिलाफ खड़ा करना चाहता है? कौन है ये लोग? क्योंकि जुमे की नमाज के दिन तो आप शांत होते हैं, आप तो संयम में रहते हैं, आपको तो लगता है कि कुछ भी हो बस अल्लाह की इबादत करनी, सब कुछ अच्छा करना। कौन है जो तैयार रखता है? जुमे के दिन कौन इनको पत्थर पकड़ा देता है? क्यों शुक्रवार की नमाज के दिन जगह जगह ये खतरा हो जाता है कि अरे संवेदनशील मोहल्ला हो गया? उनको पहचानने की जरूरत है। असली दुश्मन वो हैं, और वो चले गए होते पाकिस्तान तो भला रहता। जो पत्थर बटोरते हैं जो जुमे की नमाज के दिन, वो पाकिस्तान चले जाते तो भला रहता। बाकी इस देश में किसी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कल होली हुई है, जुमा हुआ, ऐसे ही। असदुद्दीन ओवैसी उनको भी जवाब दे रहे थे ना, जैसे अभी आपने अनुज चौधरी सीईओ का संभल का नाम लिया कि 52 जुम्मे आते हैं, एक होली का दिन होता है, घर में रहे मुसलमान, अगर रंग से परहेज है तो फिर कई मंत्रियों ने भी कहा और मुख्यमंत्री ने एंडोर्स किया उस बात को, तो उनको भी जवाब दे रहे थे। देखिए, कल और उससे पहले जिस दिन अनुज चौधरी साहब का जब बयान आया था तो हम सब लोगों ने बहुत कड़ी आलोचना उस बात की थी, मजम्मत की थी और लगातार करते रहे। कल आप तो होली खेल रहे थे, हम यहाँ थे, तो जिस वक्त ये जुम्मे की नमाज का वक्त था तो होली का जो जुलूस है वो वहाँ से निकल रहा था। भास्कर आपके सहयोगी वहाँ पर थे, और हमने देखा कि वही अनुज मिश्रा उस पूरी व्यवस्था को देख रहे थे, और उनके रहते हुए वो आराम से जुलूस निकल गया, जुम्मे की नमाज भी आराम से हो गई। और आज आप घटनाएं बता रहे हैं, गिरिडीह की बताई, बीरभूम की बताई, बंगाल की बहुत सारी घटनाएं बताई। उत्तर प्रदेश की एक भी घटना नहीं है ही नहीं। तो जितने एक हफ्ते हमने उनकी आलोचना की है, तो ये हमारे जो मन से ये बात भी होनी चाहिए कि उस सरकार ने बेहतर किया। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स में भी यदि मतलब ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, आपको भी नहीं लगी कि तिरपाल से ढका जाए, लेकिन क्या बेहतर नहीं है, जो कल भी मैंने चर्चा की थी कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर यदि आराम से हो गया तो इतनी सी चीज को बर्दाश्त किया जा सकता है। मान लीजिए तिरपाल नहीं, मान लीजिए तिरपाल नहीं ढके जाते, मान लीजिए कुछ हो जाता, तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि बर्दाश्त इसमें क्या करना?
भाई ऐसा तो कुछ था नहीं कि उनको नहीं, मैं कह रहा हूं ये मान तो लो बस कुछ ये हो है कि जाए, एहतियात बरतना, हम दूसरी बात सावधानी। हम कह रहे हैं कि कुछ हो जाता तो फिर हम सवाल करते हैं कि बिल्कुल। भाई क्यों नहीं किया आपने, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर भी ऐसा कर लिया। और ये रोज रोज कहना, हिंदुस्तान में तो कोई आदमी नहीं कहता, हिंदू तो कोई नहीं कह रहा कि मुसलमान दोयम दर्जे के हैं। अब ओवैसी साहब जब तक दोयम दर्जे का मुसलमान को नहीं बताएंगे तो उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, और वो खुद देख रहे हैं कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी पॉलिटिक्स नहीं चल पा रही, हर जगह वो खारिज ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो उनकी उस राजनीति के साथ सर नहीं वक्त चल पर भी रहा। बोला, इन्हीं पर बोलना है। अच्छा, ओवैसी साहब की यूएसपी यही है कि कुछ ऐसा बोले जिसपे उनकी चर्चा करें, यही उनकी पॉलिटिक्स है, इसीलिए वो हर जगह खारिज होते हैं। और यहाँ तक कि मुसलमान भी जो है उनके भाषण सुनने, तकरीर सुनने भले आ जाए उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी वो जाते हैं चुनाव लड़ने, इक्का दुक्का एक आध सीट कोई इंडिपेंडेंट निकाल ले अपनी ताकत से उनके टिकट पर, बाकी कोई उनको वोट भी नहीं देता। वक्फ पर भी लेकिन बोला है उन्होंने। और वक्फ पर एक खबर आपको दे देता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहा था 14 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर, और उसमें बहुत सारे सियासी लोगों के शामिल होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो टाल दिया गया क्योंकि होली और उसके बाद छुट्टी आ गई। अब ये 17 तारीख को यानी कि सोमवार को, मंडे को ये इसकी नई डेट निकाली गई, तो उस दिन कौन कौन आएगा हम लोग देखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को क्या कहना है वक्फ पर आने वाले प्रदर्शनों पर, और अब इस सत्र में क्या वक्फ पर सरकार आगे बढ़ेगी, इस पर सुनिए। मैं बोल रहा था आपको, वक्फ का कानून बनेगा, कब्रिस्तान तोड़ेंगे, मस्जिदों को छीनेंगे, दरगाहों को छीनेंगे, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो वक्फ है वो छीन लेंगे। हमारे मुखालिफिन जज्बाती तकरीर कर रहे, अरे भाई जज्बाती तकरीर करना नहीं, सच्चाई को बयान करना। अब खबरों को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्फ का कानून मोदी इसलिए लाए हैं या कानून बनाना चाहती हैं इस बिल के जरिए कि मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रिस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए। यह इनका मकसद है। उस बिल को पढ़ो आप, और अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 22 साल से काबिज है तो उसको मालिक बनाने का कानून बनाना चाहते। जो जायदाद को अल्लाह के नाम पे हम वक्फ कर दिए, उसको कह रहे हैं कि नहीं, अब इसका मालिक कोई और होगा। हर जाविये से भारत के मुसलमानों को उनकी मजहब से दूर खींचने की कोशिश की जा रही। वक्त पर बोलने के बाद फिर अंत में जो उन्होंने आखिरी लाइन कही कि भाई मुसलमान कैसे इस्लाम से दूर हो जाए, ये इस सरकार की कोशिश है। देखिए, ओवैसी साहब अपने भाषण में भी बोल रहे थे कि शैतानी ताकतें खत्म होंगी, तो शैतानी विचार है इनके, जो विचार बता रहे हैं ओवैसी साहब, ये शैतानी विचार है कि किस तरीके से समाज को बांटा जाए, कैसे मुसलमानों को भड़काया जाए इस देश के अंदर, और कैसे इस देश के अंदर आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न की जाए। कह रहे हैं कब्रों पे कब्जा कर लिया जाएगा, वक्फ बिल आएगा तो आपकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा, वक्फ बिल आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाएगा, वक्फ बिल आएगा तो मुसलमानों के घरों पे कब्जा होगा। ये कहाँ है वक्फ बिल के अंदर? जो सरकारी संपत्ति पर जो कब्जा किया गया है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आपका नहीं है, जो सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा है, उसको लेकर बात हो रही है। कहाँ बिल में है कि कब्रिस्तान पर कब्जा होगा? किस बिल में है कि मस्जिदों पर कब्जा होगा? कौन सी मस्जिद पर बिल सरकार 2014 से लेकर आई? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोला है कि हम सत्ता में आएंगे तो मस्जिदों पर कब्जा कर लेंगे? क्या प्रधानमंत्री मोदी, क्या गृह मंत्री अमित शाह या किसी बड़े नेता का बयान आया इस संदर्भ में? यह भड़काने का काम ओवैसी कर रहे हैं, और ओवैसी इस देश के अंदर एक आंतरिक गृह युद्ध शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ओवैसी के ऊपर एक कार्रवाई होना चाहिए कि उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ एक वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इन पर मुकदमा हो, बिल्कुल होना चाहिए। ये भड़काने वाली बातें आप कह रहे हो कि मस्जिदों पर कब्जा हो जाएगा।